सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, ये आपके एसएसटी की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आप लोग को 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आप लोग को ये बताया दूसरी वीडियो में यानी कि दूसरे क्लास में कि क्रांति कहाँ कहाँ से शुरू हुई थी। अब देखिए यहाँ पर सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के क्या कारण थे। आखिर में ये जो संग्राम था, जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, ये असफल क्यों हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कारण निम्नलिखित है। पहला है निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का भड़कना। दोस्तों, जो क्रांति थी, सभी लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया था कि एक तिथि पर इसको शुरू किया जाएगा। इसमें कौन कौन था इसको डिसाइड करने में? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, बहादुर शाह जफर आदि क्रांतिकारियों ने 31 मई 1857 को क्रांति आरंभ करने के संदर्भ में योजना बनाई थी। यानी कि सभी लोगों ने मिलकर के प्लान बनाया था कि हम जो ये पूरी की पूरी क्रांति है, ये 31 मई 1857 को शुरू करेंगे। इस योजना के अंतर्गत बंदियों को मुक्त कराना, ब्रिटिश पदाधिकारियों को जान से मारना तथा इनके हथियारों एवं सरकारी खजानों को लूटना आदि था। यानी कि इन सब पर फोकस करना था, जिससे कि कुछ पैसे आ जाए हमारे पास, कुछ हथियार आ जाएं, ताकि हम और शक्तिशाली हो पाएं और फिर अंग्रेजों का अच्छे से सामना करें। लेकिन होता क्या है यहाँ पर देखिए, परंतु उसी समय 24 मार्च को मंगल पांडे ने आवेश में आकर चर्बी युक्त कारतूसों का विरोध करके क्रांति की शुरुआत कर दी। तो क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने की थी, याद रखिएगा। यह क्रांति बंगाल के अतिरिक्त दिल्ली, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस आदि स्थानों पर फैल गई। अगर क्रांति निश्चित समय पर हुई होती तो वह अवश्य सफल हुई होती। तो दोस्तों, आप सोचिए, क्रांति की जो तिथि बनाई गई थी वो 31 मई, मतलब लास्ट मई, आप समझिए जून। और क्रांति शुरू कब हो गई? 24 मार्च को ही शुरू हो गई। और आप सोचिए कि कितनी जल्दी शुरू हो गई, पूरा अप्रैल मई, आप सोचिए 2 महीने से पहले ही शुरू हो गई, जिसकी वजह से तैयारी का पूरा मौका सबको नहीं मिल पाया। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं क्रांति असफल हुई, क्योंकि तिथि से पूर्व ही शुरू हो गई। इसके बाद देखिए, क्रांति का स्थानीय स्वरूप। तो 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से राष्ट्र में व्याप्त नहीं हो सकी। यह देश के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह गई। खासकर अपने अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न स्थानों से, चाहे वो बनारस हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, अवध हो, तो यहाँ सबसे क्या हो गई थी, ये शुरू हो गई थी। और ये पूरे भारत से नहीं स्टार्ट हुई थी, ये कुछ जगहों से ये शुरू हुई थी भारत के। इसका परिणाम यह हुआ कि कई देसी राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, परंतु कुछ राजाओं ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। यानी कि कुछ देसी राजा जो थे उन्होंने तो क्रांतिकारियों का साथ दिया, लेकिन कुछ राजा जाकर के अंग्रेजों से मिल गए और अंग्रेजों का साथ दिया। तो इस तरीके से जब अपने ही विरोध करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इंसान हताश हो जाता है। तो वही सारी चीजें इसमें भी हुई थी, इस क्रांति में भी। फिर है क्रांतिकारियों में प्रभावी नेता का अभाव। किस तरीके से? देखिए, इस क्रांति की असफलता का एक प्रमुख कारण यह था कुशल सेना नायक का अभाव। यानी कि कुशल सेना नायक का अभाव था। हालांकि ये सभी साहसी थे, परंतु ये सभी सही ढंग से एकत्रित नहीं हो पाए। लक्ष्मीबाई को मात्र एक महिला होने के कारण क्रांति का नेतृत्व नहीं करने दिया जा रहा था। इस क्रांति की असफलता के पीछे सफल नेता का अभाव एवं आपसी फूट ही था। यदि सब एकजुट होकर क्रांति करते तो यह क्रांति सफल हो सकती थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि सभी लोग एकजुट नहीं हो पाए और यही रीजन है क्रांति के असफल होने का। फिर है निश्चित लक्ष्य का अभाव। क्रांतिकारियों के क्रांति के पीछे के जो उद्देश्य थे वो अलग अलग थे। जैसे नाना साहब पेंशन न मिलने के कारण ब्रिटिश के विरोध में आए थे, जबकि बेगम हजरत महल अवध को कंपनी सरकार में मिलाने के कारण ब्रिटिश विद्रोही बनी थी। इन सबका उद्देश्य एक समान नहीं था, परंतु इनका लक्ष्य एक ही था, ब्रिटिशों को भारत से निकालना। यदि सभी राजाओं ने इसका साथ दिया होता और क्रांति का उद्देश्य भी समान होता तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना ही पड़ता दोस्तों। लेकिन आप सभी को पता है कि फाइनली जो अंग्रेजों को भगाया जा सका वो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था ब्रिटिश से, यानी कि अंग्रेजों से। तो इस तरीके से कितना समय लग गया आप सोच सकते हो। फिर है जनसाधारण का क्रांति के प्रति उदासीन होना। यानी कि जो जनसाधारण यानी कि जो आम लोग थे
उनमें बिल्कुल उदासीनता थी। कैसे थी आप देखिए यहाँ पर, यदि क्रांति सीमित स्तर पर ही हो पाई थी क्योंकि राजाओं व कुछ लोगों के अतिरिक्त व्यापक जनता ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया था और कृषक वर्ग भी इसमें शामिल नहीं था, यानी कि जो लोग खेती करते थे उनको इससे कुछ खास मतलब नहीं था। जो क्रांति हो रही थी उससे अशिक्षा के कारण जनता इस क्रांति का उद्देश्य नहीं समझ पाई, यानी कि उन्हें इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन है और अंग्रेज हमारे ऊपर किस तरीके से लगान लगा रहे हैं या कर लगा रहे हैं, हमारे अनाजों पर कर लगा रहे हैं या हम पर जुल्म ढा रहे हैं। उन्हें इन सबसे नहीं मतलब था क्योंकि वो खेती कर रहे थे और वो अपना जीवन यापन कर रहे थे और उसी से वो खुश थे। तो वो इस क्रांति का हिस्सा नहीं बन पाए, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे पाए। ये भी एक रीजन था जिससे जो क्रांति थी वो असफल हो गई। तो लोगों ने समाज में फैली हुई अशांति का जिम्मेदार क्रांतिकारियों को बताया, यानी कि जो क्रांतिकारी देश के लिए लड़ रहे थे, जो अंग्रेजों को भगाने का प्रयास कर रहे थे, समाज में लोगों ने उन्हें ही अशांति का जिम्मेदार ठहरा दिया और यह क्रांति की विफलता का एक महत्वपूर्ण कारक बना। फिर है सैनिक दुर्बलता। अब ये क्या दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा। भारतीय सेना अंग्रेजों की सेना के समक्ष कुछ भी नहीं थी। अंग्रेजी सेना कुशल एवं संगठित थी परंतु भारतीय सैनिकों में आपस में मतैक्य नहीं था। क्योंकि आप सभी को पता है हमारे देश में अलग अलग धर्म जातियों के लोग रहते हैं और बहुत सारी चीजें थी, इस वजह से हमारे जो सैनिक थे वो आपस में उनकी उनकी जो मति थी यानी कि बुद्धि थी वो सभी की आपस में मिलती नहीं थी, सभी की आपस में बनती नहीं थी। और जो अंग्रेज थे वो उनकी जो सेना थी वो कुशल थी और उनके पास हथियार भी थे, तो अच्छे अच्छे हथियार थे और संगठित भी थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण थी सैन्य दुर्बलता भी। अब आते हैं हम 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था। ये जो क्रांति हुई थी इसका क्या परिणाम हुआ था, अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटेन में हलचल मच गई। वहां सरकार को लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को संभाल नहीं पाएगी। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित हुआ तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन का अंत कर दिया गया। भारत का शासन अब महारानी के हाथों में चला गया था। यानी कि एक तो फायदा हुआ कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके शासन का अंत हो गया, लेकिन अब जो शासन था भारत का वो महारानी के हाथों में, यानी कि ब्रिटिश सरकार में जो महारानी थी उनके हाथों में चला गया। फिर है ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन। अब इसका क्या मतलब है, ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन। सन 1858 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने यह घोषित किया कि आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार राज्यों के साथ हुए समझौतों एवं संधियों का पालन करेगी तथा किसी भी राज्य को जबरन हड़पने का प्रयास नहीं करेगी। यानी कि आने वाले समय में जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजों की सरकार है, वो राज्यों के साथ हुए समझौतों एवं संधियों का पालन करेगी तथा किसी भी राज्य को जबरन हड़पने का प्रयास नहीं करेगी। फिर है सेना के संगठन में परिवर्तन। विद्रोह का भारत में सेना संगठन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सेना का पुनर्गठन किया गया, अंग्रेज सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की गई, तोपखाना पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया था। अब देखिए धर्म की रक्षा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों को उनके धर्म की रक्षा करने के प्रति आश्वासन दिया, अतः भारतीय अपना अपना धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र हो गए। फिर है भारतीय सरकार व ब्रिटिशों में मतभेद। तो विद्रोह के उपरांत भारतीय सरकार और ब्रिटिशों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ब्रिटिशों ने भारतीय प्रगति के रास्ते बंद कर दिए, भारतीय बंदियों को मार डाला गया जिससे भारतीय उनसे घृणा करने लगे। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भी यहाँ नहीं रुकना चाहते थे। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जो क्रांति है उसका क्या क्या परिणाम हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था, महारानी का शासन लग गया था और जो ब्रिटेन सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार है उसने अपने नीतियों में भी परिवर्तन किया। यानी कि यहाँ पर देखिए जो राज्य समझौता करना चाहते हैं वो समझौता कर लें और जो ब्रिटिश सरकार है वो किसी भी राज्य के ऊपर दबाव नहीं डालेगी कि वो समझौता करें। ठीक है। सेना के संगठन में भी सेना को भी और मजबूत किया अंग्रेजों ने, ताकि जब सेना मजबूत रहेगी तो आसानी से हम क्या कर पाएंगे, इस पूरे के पूरे देश पर राज्य कर पाएंगे।
और धर्म की रक्षा। यहाँ पर एक चीज अच्छे से आश्वासन दिया था महारानी विक्टोरिया ने कि जितने भी धर्म के लोग रहते हैं भारत में, सभी लोगों को अपना धर्म चुनने का या फिर सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और अपने अपने धर्म, जिस भी धर्म में रहना चाहे या भारतीय अपना अपना धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है। किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप ईसाई धर्म अपना लीजिए या कोई और धर्म अपना लीजिए। तो ये अच्छी चीज हुई थी। और भारतीय सरकार और ब्रिटिशों में मतभेद आपने देखा ही, किस तरीके से भारतीय बंदियों को जेलों में ही मार दिया गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी को पता है कि धीरे धीरे जो अंग्रेज हैं उनका जो अत्याचार है अब यहाँ से और बढ़ता जाता है। किस तरीके से अब यहाँ पर आप देखोगे कौन कौन से धार्मिक सुधार आंदोलन या फिर समाज सुधार आंदोलन कौन कौन से आए, चाहे वो आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, किस तरीके से रामकृष्ण मिशन हो, इन सभी के विषय में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आज आप लोगों ने देखा कि जो क्रांति हुई थी दोस्तों, किस तरीके से यहाँ पर उसके असफलता के क्या क्या कारण थे और किस तरीके से यहाँ पर जो क्रांति थी वो जो निश्चित तिथि थी 31 मई 1857 उससे पहले ही शुरू हो गई थी। तो ये 31 मई 1857 की जो डेट है, याद रखिएगा कि क्रांतिकारियों ने जो 1857 की क्रांति थी उसकी निश्चित तिथि क्या रखी थी। अगर एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा 31 मई 1857। लेकिन शुरू कब हो गई? मंगल पांडे के कारण कब शुरू हो गई थी? 24 मार्च को ही शुरू हो गई थी। 24 मार्च 1857 को ही शुरू हो गई थी। तो ये डेट भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा इसको पढ़ने में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कुछ भी आपको रटने टाइप का नहीं है, आसानी से बस कुछ तिथियां आपको याद रखनी है। बाकी चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे नाना साहब हो, तात्या टोपे हो, इन सभी के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बहुत नया यहाँ पर आप नहीं सीख रहे हो, बल्कि उन्हीं सब चीजों को फिर से आप दोहरा रहे हो। तो ये सारी चीजें उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अब समाज सुधार आंदोलनों के विषय में पढ़ेंगे हम, किस तरीके से जो हमारे देशभक्त थे या फिर हम कहें जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, किस तरीके से देश को एक तरीके से एक नई दिशा दी, जो छुआछूत है उसको खत्म किया, सती प्रथा को खत्म किया, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे। किस तरीके से समाज में एक जागरूकता लाई गई छुआछूत के प्रति, सती प्रथा के प्रति, किस तरीके से जो देशभक्त थे हमारे देश के, उन्होंने समाज को हर प्रत्येक व्यक्ति को जगाने का काम किया और एक अच्छा राष्ट्र बनाने का किस तरीके से उन्होंने प्रयास किया। इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। तो यहाँ पर आज आपने देख लिया पूरा क्रांति की असफलता के कारण और उसका क्या परिणाम हुआ था, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी देश छोड़ करके चली गई थी और फिर महारानी का शासन हो गया था। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलनों के विषय में। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स यानी कि पीडीएफ चाहिए तो नोट्स या पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप में आपको सारे विषयों की पीडीएफ, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों की मास्टर क्लास, राजन सीरीज, पवन सीरीज, सबकी पीडीएफ, हर चीज आपको वहां पर मिल जाएगी। सारी वीडियोस भी मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेगी। तो आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और यूट्यूब पर भी सारे विषयों के क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएगी। और दोस्तों आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउनलोड करने के बाद छोटी सी फीस दे करके आपको सारे विषय यहाँ पर मिल जाएंगे। आपके 4 सेमेस्टर के 8 विषयों के नोट्स, 8 विषयों के आपको मास्टर क्लास, हर चीज मिलेगी। तो यहाँ पर ये नंबर मैं आपको दे रही हूँ, मोबाइल नंबर 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारे विषयों के जानकारी ले सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर हम आपको नोट्स देते हैं, कैसे क्या चीजें, सब चीज यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो याद रखिएगा, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आती रहूंगी और आपकी तैयारी और बेहतर करवाती रहूंगी। जय हिंद दोस्तों।